अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا كريمنا رفيقنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ए मौलवी साहब पेशाब कहाँ गया कारी मुख्तार साहब जल्दी से आ जाइए कारी मुख्तार साहब तशरीफ लाइए अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात वकाना माहु अस्हाबुहु जुलूसा फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदक़त या रसूलल्लाह वहुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन्नज़रु इला वजहिका इन्फ़ाक़ु माली अलैका व अन यकून बिन्ती तहत नबी क़ाल उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदक़त या अबू बकर वहुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास वहुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल अम्रु बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर अस्सौमुल खलिक क़ाल उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदक़त या उमर वहुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास किस्वतुल उरियान इशबाउल जिआन तिलावतुल कुरान किस्वतुल उरियान इशबाउल जिआन तिलावतुल कुरान क़ाल अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदक़त या उस्मान वहुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़्ज़ैफ़ अस्सौमु फ़िस्सैफ़ अज़्ज़रबु बिस्सैफ़ अल खिदमतु लिज़्ज़ैफ़ अस्सौमु फ़िस्सैफ़ अज़्ज़रबु बिस्सैफ़ बैनमा हुम कज़ालिका इज़ जाअ जिब्रील वक़ाल बैनमा हुम कज़ालिका इज़ जाअ जिब्रील क़ाल अरसलल्लाहु ताला इलैकुम लम्मा समिअ मक़ालतकुम वक़ाल अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तुम मिन अहलि दुनिया अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तुम मिन अहलि दुनिया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुन्तुम मिन अहलि दुनिया मा तुहिब्बु या जिब्रील इन कुन्तुम मिन अहलि दुनिया मा तुहिब्बु या जिब्रील क़ाल जिब्रील इरसादुज़ ज़ालिमीन मुआवनतु गुरबाइल कानितीन व मुआनसतु अहल अयालिल मुसरीन वक़ाल जिब्रील इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल क़ाल उहिब्बु मिन इबादिही सलासा ख़िसाल बज़्लुल इस्तिताअ अल बुकाउ इंदल नदामा अस्सब्रु इंदल फ़ाक़ा औ कमा क़ाल नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कारी साहब को देख करके हमको इतनी लंबी हदीस याद आ गई जी, वरना हम छोटे में फंसे हुए थे।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप हजरात बहुत गौर से दीन की बातें सुन रहे हैं और सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। अमल करने की जरूरत पड़े तब ना आदमी ना सुनता है। अमल करने की जरूरत पड़े तब आदमी नहीं सुनता है कि अल्लाह अल्लाह करे को पढ़िए, अल्लाह अल्लाह करे को पढ़िए, अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो क्या है, सुनते हैं लेकिन करते नहीं, करते नहीं। एक हाजी साहब हज करके आए, उनका भाई, सगा भाई गया हाजी साहब के पास, कहा भैया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भी लोग नहीं कहता है। कम से कम 100 आदमी हमको सलाम किया है, लेकिन 2 आदमी ठीक का, सब कमीना कहता अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। रे बेहुदा हम तेरे साला हो गया, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। बताइए तो बदमाशी है कि नहीं? इतने भारी मौलाना को कहता है सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। एक इंग्लिश मैन, इंग्लिश का उसको हैजा हो गया था, वो फट से कहता है गुड नाइट। हम कहे क्या मुक्का में टाइट कर दो बेहुदा का गुड नाइट, तो उसको इंग्लिश का हैजा और उसको देहाती का सलाम ठीक ठीक किया करो। अब सब लोग सुन लीजिए, अक्सर लोग हम लोग सलाम गलत करते हैं। बाल आदमी तो इतना बदमाश होता है, कहिए उसको अस्सलाम वालेकुम तो क्या कहेगा, वो सर को हिला देता है, यानी सर से जवाब देता है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसा नहीं, ठीक ठीक बोलिए, सही सही समझिए, दीन को समझिए। बगैर समझे हुए दीन पर चलिएगा तो मामला क्या होगा, गड़बड़ होगा। अल्लाह ताला के यहाँ गए, कहा मियाँ तुम सलाम की सुन्नत लेकर के आए हो, कहाँ लेकर के आया हूँ, कहा कैसे कहते थे, कहा कहते थे सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का एक सलाम का जवाब तुमको नहीं मिला, एक सुन्नत की जवाब नहीं मिला, एक सुन्नत। हमारा काम यह है कि नबी के तरीके पर चलना चाहिए। शायर कहता है मेरा की न जान लो हम तो सना के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। ये लड़का रे बैठना, बैठो कि इंग्लिश में कहियो, बैठ जाओ। माशाअल्लाह जी, अभी हमारे दिल खैराबादी बेचारे बहुत अच्छे अच्छे नज़म आपको सुना रहे थे और आप लोग दाद दे रहे थे, और दिल खैराबादी साहब खूब लूट रहे थे। 20 का नोट आता था, 10 का तो मुंह बन जाता था, और जहां 50 का 100 का आया है 10-20 के नोट में गड़बड़ है। जहां 50 का उससे आगे बढ़ा तो शायर साहब का मत पूछिए, मत पूछिए। अब वो सुभान अल्लाह जो आपसे करवाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो सवाब की नियत से करे। सुभान अल्लाह का मतलब इन लोगों का होता है कि आइए। शायर लोगों के सुभान अल्लाह का मतलब होता है आइए। इसलिए हमारे कारी साहब शायर के कहने पर कभी सुभान अल्लाह नहीं कहते, अपने मन से कहते हैं, अपने ईमान से कहते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज की रात वैसे भी बहुत बाबरकत है, और बरकत वाली रात में आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत सवाब का काम कमा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, जिंदगी गुजर जाएगी और गुजरती रहती है। जिंदगी बर्फ की तरह है, बर्फ का तौदा पिघलता है, अब पिघलता ही रहता है। अगर इस बर्फ के टुकड़े को रोड पे पिघला दो तो न जानवर को फायदा होगा न आदमी को फायदा होगा।
और अगर इस बर्फ के टुकड़े को किसी बाल्टीन में पिघला दो, किसी बर्तन में पिघला दो, कहीं और जगह पिघला दो, तो क्या है, आदमी भी अपना कलेजा ठंडा कर लेगा और जानवर भी पी सकता है। अब बहुत कुछ उससे बनाया जा सकता है। इसलिए जिंदगी को पिघलाओ। गुनाह करोगे फिर भी मरोगे, चोरी करोगे फिर भी मरोगे, डाका डालोगे फिर भी मरोगे, शराब पियोगे फिर भी मरोगे, और नमाज के सजदा में रहोगे फिर भी मरोगे। लेकिन मरना दो तरह का होता है। इसलिए अच्छी जिंदगी गुजारी। एक शायर कहता है, शायर बहुत अच्छा शेर करता है, कम से कम 2 लाख रुपए का शेर होगा वो, 2 लाख रुपए का। ये शायर कह गया है, मेरे बुजुर्ग कहता है, जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजर, माइक का प्रोट है माशाल्लाह, बहुत संजीदगी से लेकिन सुन रहे हैं ये भी। जो गफलत में गुजरी वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। एक मौलाना थे, मौलाना अहमद प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनको एक शेर, यही शेर पढ़ रहे थे, वहां पर एक और आदमी बैठा हुआ था, लेकिन था वो दूसरी कंपनी का, दूसरी कंपनी का आदमी था वो जी, दूसरी कंपनी का। मौलाना से कहा, मौलाना ओ मौलाना, मौलाना ऐ मौलाना, क्या है काम? इतना अल्लाह को याद करते हैं, रसूलुल्लाह को याद करते हैं, सबको याद करते हैं, और हम बहुत ही याद करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सलात सलाम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत मेरे दिल में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती हुजूर की मोहब्बत जी, क्यों नहीं आती? ये साइंस वाला जो कहता है कि हम चांद पे चले गए हैं, साइंस वाला कहता है चांद पे चले गए हैं, उस चांद वाले को मौलाना ही ने ललकारा। कौन? मौलाना, मौलाना क्या? मौलाना ने अहमद प्रतापगढ़ी तरह, चांद पे तुमको पहुंचने का बड़ा दावा है, आल साइंस बता रहनुमा किसने दिया, एक मोहम्मद के सिवा है कोई तारीख में नाम, तुमको अफलाक की मंजिल का पता किसने दिया? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया कि हम चांद पे गए थे, उससे भी आगे गए थे, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, सातवें आसमान, सिदरतुल मुंतहा और अर्श तक पहुंचे हुए सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दूसरी कंपनी का था। मौलाना के आंख में आंसू भर आया और मौलाना ने कहा, सुनो सुनिए दिल खैराबादी साहब, मौलाना ने कहा, सुनो तुम्हारे दिल में मोहब्बत क्यों नहीं आती है? तेरे दिल को मस्कर बनाए वो कैसे, तेरे दिल को मस्कर बनाए वो कैसे, तेरे दिल में तो शिर्क की गंदगी है, तेरे दिल में तो शिर्क जिंदगी है। भाइयों, जो जिंदगी हमारी अल्लाह की याद में रसूल अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में आकाए नामदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुजर जाए वही ठीक। यूं ही रात भर वाह 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 सुभान अल्लाह करते रहे और नोट भी फेंकते रहे, मौलाना की गाते रहे, मौलाना की सुनते रहे। और रे बाबू रे कहाँ जा रहे?
कहाँ यार? क्या नाम है आपका? चांद अली। चांद अली, हाँ चांद अली नाम है। देखिए चांद भी और अली भी इतना। अब चांद अली की बात चलेगी, चांद अली की। जी अब चांद अली इस वक्त से आखिर तक हमको देखना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ है। इस वक्त से आखिर तक हमको देखते। एक चांद अली कैसा जवान था, जवान, हुजूर का सहाबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी रजी अल्लाह ताला। एक जलसा में पूर्णिया जिला में पूछा, एक बुरबा को सामने बैठा हुआ था, सहाबी कौन को कोई हो? तो कोई कब्रिस्तान को कोई हो। दिल बेहुदा का, हाँ सहाबा कब्रिस्तान में कहते थे, कब्रिस्तान में कहता। हम मजलिस में लोगों को टेस्ट इसलिए करते रहते हैं कि उसको पता नहीं क्या उसको सिखाना है, सिर्फ तकरीरें थोड़े सुनाना है। क्या करना है कि दीन क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। देखिए चांद अली, चांद अली से कैसा है? ये लड़का गोदी में जो तेरा बेटा भाई है, कौन का? आप ही का लड़का है? माशाल्लाह, आपका लड़का है, अपना लड़का है। माशाल्लाह, चांद बाबू तो बहुत चांद बाबू है, बहुत खुशदिल आदमी लगते हैं, बहुत खुशदिल आदमी लगते हैं। वरना कोई दूसरा आदमी होता ऐसी बात कहते तो कहते मौलवी आसरा कपाब फोड़ दो। लेकिन ये चांद बाबू का क्या कहना है, बहुत अच्छे चांद बाबू हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सेहत में, उम्र में, ईमान में, सब चीज में बरकत अता फरमाए और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलाए। एक जवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और दूर खड़ा था, सहाबी थे। क्या नाम था उनका? तलहा इब्ने बरा, तलहा इब्ने बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा इब्ने बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा इब्ने बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे। और सहाबा कहते हैं जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में रहे हो और हुजूर पे ईमान लाया हो, ईमानी पर खात्मा हुआ हो, उसको सहाबी कहते हैं। अरे कुछ जगह दो ना हो, बैठा ना। हाँ माशाल्लाह बैठे। उसको अपना जगह नहीं मिल रहा था कि कहाँ पर, जी कहाँ पर जगह है। एक जलसा में एक आदमी की घर वाली गायब। अब घर वाली मिली, सामने खड़ी है और उसको कमीना कह रहा है, मैडम लगता है हमने आपको कहीं देखा है। अब बताइए बदमाशी, लगता है हमने आपको कहीं देखा है। तो मैडम कहते अरे छिछुंदरा, हम तुम्हारी घर वाली ना है, हम तुम्हारी वाइफ ना है। वो कहता है लगता है तुमको कहीं देखा है। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, वाह वाह वाह, ये जवान बहुत देर के बाद नजर आया। वाह वाह सुभान अल्लाह, वालेकुम सलाम। बहरहाल क्या करना, चांद गया नहीं, चांद तो है वो। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हुजूर के पास, हुजूर ने कहा क्या बात है? का एक बात कहना है आपसे, एक बात। अभी पिछले गांव में 10 किलोमीटर पीछे गांव में अभी 2.5 घंटा तकरीर करके आ रहे हैं। वहाँ भी जवानों को सुनाया हमने। आकाए नामदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, ये मुरेड वो गांव है जहां हम एक मर्तबा 5 घंटा भी तकरीर कर चुके हैं। जी अब तबीयत खराब है, कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं है कि आपको न सुना सके। जी अभी भी कोई जवान हिम्मत करे कि तेरे फजर तक सुनावे को पड़ियो, तो कसम खुदा की सोना न दिलियो तो एक बाप का बेटा। जी क्या किया सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, क्या किया उसने? या रसूल अल्लाह, हम आपको एक बात कहने के लिए आए हैं। क्या बात कहोगे? और करीब आवे, आजा, और करीब आवे, आजा।
और करीब आवे आ जाओ, और करीब आवे आ जाओ, आ करीब आवे आ जाओ। न मालूम कितनी अच्छी कंपनी का था वो जवान, तलहा इब्ने बरा, तलहा इब्ने बरा। हमारे उस्ताद मौलाना सिद्दीक साहब कहते थे दुनिया के सारे जवानों को तराजू के एक पल्ले में रख दो और तलहा इब्ने बरा को एक पल्ले में तो ये झूठ जाएगा। इतना बड़ा तगड़ा जवान है ये, इतना बड़ा, इतना करीब आ गया, इतना करीब आ गया कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना उस जवान के घुटने से अटैच हो गया, अटैच हो गया, सट गया। एक सहाबी कहते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा दिल चाहता था कि छोरा को 3 फेंट को सके, इतना लोग में कहा को चलाया, जरा दूर रहता, लेकिन इतना करीब पहुंच गया हुजूर के जान से, इनका घुटना से आपका घुटना सट गया, घसट गया। इसके बाद कहा या रसूलल्लाह कहें एक बात, एक बात कहें, एक बात कहें। चांद बाबू सुन रहे हैं ना? माशाल्लाह आपका बच्चा भी सुन रहा है। हाँ, घर जाके कहेगा, घर जाके कहेगा। एक उमरी साहब बड़ा चिचियाता लोग जाकर कहेगा, चिचियाता अपनी जुबान में कहेगा तो कहेगा तो अच्छी बात, लेकिन क्या आएगा? बच्चा बच्चा होता है ना। एक गांव में एक बच्चा बौका हो गया था, नहीं बोलता था। एक दिन इत्तेफाक से एक लफ्ज बोला, और जब बाजार से उसका बाप आया तो माँ कहती है हो एक बात कहिए काका, बउआ आज बोला, बउआ आज बोला, बउआ आज बोला। सही में, सही में? कहाँ बोला है? कहाँ कब बोला है? कहा कि हाँ। कैसे बुलाओ तो? कहा कौन है? गोद में लीजिए ना, बोलेगा किसी न किसी वक्त। 1 घंटा लिया, 1.5 घंटा लिया, 2 घंटा लिया, लेकिन बोलता ही नहीं था। कहा नहीं बोलता है, कहा थोड़ा सा और सब्र कीजिए, बोलेगा। हाँ, उसके बाद थोड़ा और लिया था, उसके बाद दाढ़ी को पकड़ के हिलाता है, कहता थाला कहीं का। बोला तो खूब बोला, बोला तो खूब बोला, लेकिन ये बच्चे का थाना कहीं का बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। कसम खुदा की बात, मतलब बच्चा के बाप को गाली देता है तो क्या कहता बाप, एक मरतबा और दे दे बुआ, एक मरतबा। तुमको गुस्सा पे प्यार आता, तुमको गुस्सा पे प्यार आता है। क्या कहता है? गुस्सा पे प्यार। तो बच्चा बच्चा होता है, लड़का लड़का होता है, लड़का लड़का होता है। जो लड़ता है वही लड़का है, जो नहीं लड़ता है वो लड़का नहीं है बल्कि बड़का है, वो तो बड़का हो गया। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास वो जवान आया और कहा रसूलुल्लाह एक बात हम कहना चाहते हैं आपसे। कहो क्या कहोगे? का बात ये है कि या रसूलुल्लाह कहें, कौन रसूलुल्लाह कहें, कौन कहें, कहाँ कौन, क्या बात है? बात ये है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। या रसूलुल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपसे हम मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो हम लोग भी करते हैं। क्या करते हैं? मोहब्बत तो हम लोग भी करते हैं। देखो कि हाजी साहब अपने भाई हाजी साहब के पास गया हुआ है, कहा भैया काका मक्का गए? कहाँ? मदीना गए? कहा कि हाँ। जमजम पिया? कहाँ? मज़ारे मुबारक पे गए? कहा कि हाँ। वहां पे गए जहाँ हुजूर चले थे? कहा कि हाँ। कहा आपका दिल तो बिल्कुल नरम हो गया होगा ना? कहा कि हाँ बिल्कुल नरम हो गया। तो ऐसा कीजिए ना। कहा क्या क्या करें? कहा मेरी बेटी है और आपका बेटा है और दोनों सेम सेम है, ऐसा कीजिए ना दोनों की इसी मस्जिद में सुन्नत के तरीके पर, कारी मुख्तार साहब मौजूद हैं, उनसे निकाह पढ़वा दीजिए सुन्नत के तरीके पर, हो सकता है। तो हाजी साहब चश्मा अभी मदीना से आया, मदीना से आया, चश्मा को ढीला कर रहा है। एक बात कही हो काका, एक बात कहें? कहा कि हाँ क्या? का तोरे मालूम न हो ना कि हमारे बेटा को पर साल 3.5 लाख रुपया देते रहे एक आदमी? कहा कि हाँ। मोटरसाइकिल? कहा कि हाँ। अब तो औरों ज्यादा लगी हो। कहा का कसम खुदा की जितना हज में खर्चा हो जाए सब जब तक न वसूल भाई उस वक्त तक बिहार आ गया। ऐसे ही हाजी को अकबर इलाहाबादी ने कहा है, काबा भी गए पर न
गई इश्क बुतों की, जमजम भी पिया पर न बुझी आग जिगर की। काबा भी गए पर न गई इश्क बुतों की, जमजम भी पिया पर न बुझी आग जिगर की। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठीक रखा बउआ। हाँ, ना हमरे दुआ कर दे देर न लोग। हाँ, कितना माइक वाला बर्बाद हो गए। जहां ज्यादा खराब हुआ सीटी मारा था, फट से हमारा हाथ उठ जाते, या अल्लाह, या तो हमरे उठा ला या माइक वाला को उठा ला, दोनों से एक काम कर ला। इसलिए वहीं पर बैठे रहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपके साथ ऐसा इंशाअल्लाह नहीं होगा। आप अच्छे आदमी हो, नेक आदमी हो, बहरहाल माइक को ठीक रखिए, आवाज ठीक रखिए, हमारे भाइयों के पास आवाज सही सही जाए। अच्छा, ठीक। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जवान कहा हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो हुजूर ने कहा मोहब्बत का इम्तिहान दोगे ना जी? कहा कि हाँ। इछाला सब गाता है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। गाना गाता है, फिल्म गाता है, फिल्म गाता है जी। अरे वो छोरा को मन नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, यही कलवाही चौक पर आज से 6 साल पहले कसम खुदा की मन नहीं लगता था, तो हमने गाड़ी के पीछे ही खूब जोर जोर से कहता है, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने वो उसको दिल खो गया, उसको मन नहीं लगता है। जिस मुआशरा में रहता है वही मुआशरा के गीत गाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, आका ने कहा मोहब्बत का इम्तिहान दीजिएगा। ले ले मोहब्बत का इम्तिहान। आपकी तो नमाज का इम्तिहान होता है, नमाज पढ़ के किया, कै साल से नमाज पढ़ो? का 25 साल से। पक्का? हाँ पक्का मुसलमान है? कहा कि हाँ। गए घर के गेट पर बीवी खड़ी हुई है, बीवी तर सके बीवी है, हमने सके बीवी का हमारे गांव में इंतकाल हो गए, कोई के पास बीवी नहीं है। सारे कमीने के पास बीवी मर गई, हो गई वाइफ। जिसकी बीवी बन गई वाइफ, समझो बर्बाद हो गई उसकी लाइफ, बर्बाद की हुई है। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी बहुत गड़बड़ हो, आप लोग भी ठीक ठाक हो जाओ। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा करो, बाप की गर्दन काट के लाओ, अब्बा की गर्दन। तलवार उठाया वो जवान, चांद बाबू चला गए हो? हाँ बैठा, दूसरी जगह बदल दिया। चांद बाबू बैठे हुए हैं माशाल्लाह। क्या किया? चल दिया तलवार लेकर तेजी में बाप की गर्दन जी, बाप के गर्दन के करीब पहुंचने वाला था, तलवार उठने वाली थी कि पीछे से एक आदमी ने कहा नहीं, गर्दन मत काटो। तुम कौन हो? उस साहबी का नाम था हजरत कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कैस रजी अल्लाह कौन साहबी थे? कौन साहबी थे मालूम है आपको? इनके सर का ये आगे वाला बाल इतना लंबा हो गया था कि जूता तक पहुंच जाता था, ऐसे करते थे पहुंच जाता था। वारे मोहब्बत क्या सिखलाती है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी से एक आदमी ने पूछा कि अब तुम मरने के करीब होने वाले हो, इतना बड़ा बाल क्यों रखे हो? हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। तो रोने लगते थे, इतना बड़ा बाल क्यों रखे हो? तशरीफ रखिए, पैसा लेके आए हैं? जी पैसा ले, क्या 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 करो? अभी एक बहुत बड़ा शहर हमारे हिंदुस्तान में, कल एक जलसा में आया था, उस शहर पढ़ा तो पैसा तो पड़ा ही, लेकिन हमने एक के मिसल लड़ाया तो कसम खुदा की कहते हैं
2600 रुपया लोग ने फेंक फाक के बराबर 2600। आप लोगों से हम नहीं कहते हैं कि आप लोग पैसा लाइए, नहीं, अल्लाह ना तो जइहा कहाँ, बदलना ही पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूल, देखो यार क्या नाम है आपका? ताज, ताज, अच्छा ताज, ये देखिए 500। अरे वाह सरपंच साहब माशाअल्लाह, सरपंच साहब माशाअल्लाह। पंचायत समिति, पंचायत समिति तो सबको समेट के लावा ना, पंचायत समिति, समिति, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। वहाँ पूर्णिया, वहाँ सिवान में 3 ठू मुखिया को, 4 ठू मुखिया को सामने सामने लोगों ने बैठा दिया था, 4 ठू मुखिया, 4, 2 ठू अपनी कंपनी का, 2 ठू दूसरी कंपनी का। एक का नाम था अब्दुल सत्तार, एक का नाम था अजमत, एक का नाम था राम गोपाल, एक का नाम था रामदेव। 4 था, चारों को पगड़ी बांधे हुआ था। हाँ जी, जिला परिषद ने बांध दिया था और हमको इशारा कर दिया, मौलाना ये मुखिया को भी ठीक करना जरूरी है। अच्छा, मुखिया को ठीक करना जरूरी है। कौन पंचायत है? नहीं, पैसा जो भी दे गए हैं पंचायत समिति, वो मुखिया थे बेचारे, चारों थे। हमारे दिल खराबादी इस शहर पढ़ करके गए थे वहां पर जी, वही वो मुखिया सब याद किया हुआ था। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालज़र, मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। वो मुखिया सबको पूछा क्या हो, वो जो दिल खराबादी पढ़ के उस शायर साहब ठीक है ना, तो कहता बड़ नीमन पढ़ कहिया, बड़ नीमन पढ़ कहिया, बड़ नीमन पढ़ कहिया। हाँ, रामदेव से पूछा कि ठीक पढ़ा, कहा कि हाँ, कहा ठीक पढ़ा, याद है? मौलवी साहब याद ना है, कहा हम याद करा दे, वो तो पैसा है ना तुम्हारे जेब में, कहा कि है पैसा, कहा है तुम्हारे, तुम्हारे भी, तुम्हारे भी, तुम्हारे भी, तुम्हारे भी, सबके। उतना पैसा 4 आदमी के बीच में हमको जलसा में कभी नहीं पड़ा होगा। क्या किया? हमने कहा वो यही ने पढ़ा है, राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालज़र, मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। कहाँ? यही पढ़ा है। कहा हम तुम लोगों के लिए भी पढ़ दे कुछ, पढ़ दो ना, हम सब तर जाएंगे, पढ़ दिएगा तो तर जाएंगे। हम कहा तर जाए कि मर जाए वो तो बाद में पता चल जाओ, तर जाएगा कि मर जाएगा, तर जाएगा। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। और तुम लोग कैसे हो? जब से बने हैं मुखिया ऐ दोस्तों सुनो, गाँव के सब गरीब का चूल्हा बुझा दिया। गाँव एक मुखिया में से कहता है पैसा बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद हो गया, बहुत पैसा फेंका था उसने, तीनों चारों ने, तो पैसा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बहरहाल, बहरहाल मेरे बुजुर्गों, ये समय थी बाबू, 500 रुपया दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सारे मकसद को पूरा फरमाए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला बनाए और सेहत अता फरमाए। क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाल इतना बड़ा रखे हुए। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अपने हाथ से नापा तो उनका बाल जो है आगे वाला 5 मीटर का हो चुका, लेकिन काटते नहीं थे। हाँ, काटते नहीं थे। आखिर में लोगों ने पूछा कि तुम्हारा बाल इतना बड़ा लपेटे रहते हो गर्दन में, इस बाल को काटते क्यों नहीं? तो रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? कहा ये बाल का वाकया है। क्या है? एक रोज मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में बैठा हुआ था, पीछे से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और मेरे बाल को पकड़ के ऐसे ऐसे झुलाया। हम तो सर को झुला दिया, बाले ना,
बहरहाल झुलाया उन्होंने। उस वक्त से मैं बाल कटवाता हूँ, जाता हूँ कटाने, जब नाई यहाँ पहुँचता है तो मुझको हुजूर का दस्ते मुबारक याद आ जाता है। हुजूर का दस्ते मुबारक याद आ जाता है तो मैं कहता हूँ छोड़ दो, वहां पर से बाल मत काटो, मत काटो, मत काटो। मुझको नबी का दस्ते मुबारक याद आ रहा है, मुझको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम याद आ रहे हैं। उस वक्त हुजूर दुनिया में नहीं थे, तशरीफ ले जा चुके थे। मुझको याद आ रहा है, हो सकता है कि उस दस्ते मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला कैस की मग़फ़िरत फरमा दे, कैस की मग़फ़िरत फरमा दे, हो सकता है कैस की मग़फ़िरत फरमा दे। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, उस सहाबी से कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कैस ने कि मत काटो। का क्यों? हम इम्तिहान देने आए हैं, मोहब्बत का इम्तिहान। कहा नहीं, जिस नबी ने तुमको सर काटने के लिए भेजा है उसी नबी ने मुझको मना करने के लिए भेजा है। आका ने कहा वो काटने न पावे, बल्कि मोहब्बत का इम्तिहान हम लिया है। जब वो आए सामने खड़े हुए रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम इम्तिहान में पास हुए या फेल हो गए, हमारा इम्तिहान का क्या होगा? मैं इम्तिहान नहीं दे सका, कैसे ने मना कर दिया है, इम्तिहान का क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे जोश में और दोनों कांधे को पकड़ा और हुजूर भी रो रहे हैं, वो भी रो रहा है, कैस भी रो रहा है। हुजूर ने कहा, अरे तलहा, कयामत के मैदान में मोहम्मद गवाही देगा कि तू इम्तिहान में पास हो गया, कि तू इम्तिहान में पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग हर इम्तिहान में फेल होते जाते हैं। पास तो बहुत ही कम की उम्मीद है, फेल होते जा रहे हैं। पास हो ये इम्तिहान में, नमाज में, रोजा में, ज़कात में, हज में, सच्चाई में, वफादारी में, पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करने में, क्या करो, पास हो जाओ तो कमाल है। बहरहाल वो सहाबी क्या नाम था बुआ? नहीं, उस सहाबी का क्या नाम था? इम्तिहान देने के लिए तलहा, याद रखो, इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। अल्लाह तो पूछेंगे, तलहा रे चांद बाबू काका, हमरा जिक्र हो रहा था वहां पे तू थे? कहा कि हाँ, चल अल्लाह ताला से कह दियो कि को माफ कर दीजिए। याद रखिएगा तब ना, याद रखिएगा तब ना। हम लोग तो हीरो का नाम याद रखते हैं, क्या करते हैं हम लोग? खिलाड़ी का नाम याद रखते हैं, हम लोग सहाबी का नाम याद नहीं रखते हैं, हम लोग सहाबिया का नाम याद नहीं रखते हैं। सहाबिया का नाम पूछा तो नहीं बताएगा, और अपनी दादी श्री देवी का नाम बता देगा, बता दो, आराम से बता देगा, श्री देवी, बता देगा, श्री देवी जी बता देगा। और अपने सहाबा कराम की बीवियों का नाम नहीं याद है। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सहाबिया का नाम याद नहीं है। इसलिए चांद बाबू, अगर कयामत के मैदान में चांद बनना है तो चांद वाला अमल दुनिया में करके दिखलाओ, इंशाअल्लाह कयामत के मैदान में भी चमकोगे। यही सहाबी तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु एक मतलब बीमार पड़ गए। ये हमारे बहुत दिन के साथी हैं, बहुत दिन से न मालूम बच्चे थे कि ये बच्चे थे, इतने दिन से। और जब भी आते हैं इस गांव में तो इनको हम जरूर तलाश करते हैं, इनको हम जरूर तलाश करते हैं। ऐसी जिंदगी गुजारो आबादी में कि मर जाओ तो लोग तलाश करें, सुन लो, लोग तलाश करें। ऐसी जिंदगी ठीक नहीं है कि मर गया मरदूद जिनका फातिहा न दुरूद। ऐसी जिंदगी मत गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो मुरेठ वालों, इलाका वालों, कि मर जाओ लोग पूछे किसका जनाजा है, कहा एक नमाजी का जनाजा है, एक सच्चे का जनाजा है, एक गरीबों की मदद करने
करने वाले का जनाजा है, एक मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले का जनाजा है, एक पड़ोस के बुढ़िया का बाजार से सामान तरकारी ला देने वाले का जनाजा है। ऐसी जिंदगी मत जियो, मर जाओ तो लोग कहें किसका जनाजा है, का भले मर गया, बुलेट गांव ठंडा हो गया, ये जालिम का जनाजा है, गाली देने वाले का जनाजा है, दूसरे की जमीन को कब्जा करने वाले का जनाजा है, ये उलमा की बेइज्जती करने वाले का जनाजा है, ये जलसा की मुखालफत करने वाले का जनाजा है। ऐसी जिंदगी मत जियो, मत जियो, मत जियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ऐसी जिंदगी जीने की तौफीक नसीब फरमाए। क्या किया, बीमार गए हुजूर तला के घर, तो बीमार थे, तला साहब बीमार थे, कम बीमार नहीं, बहुत बीमार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि इसी मकान में है, बीमार है। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, चादर ऊपर से हटाया और सर से लेके पांव तक 8-10 मरतबा हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक फेरा। हज़रत उस्मान कहते काश ये बीमार मैं होता, हज़रत उस्मान कहते थे काश ये बीमार मैं होता कि मेरे बदन के ऊपर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक 10 मरतबा फिर जाता, और 10 मरतबा फिरा हुआ हो गया। हुजूर पांव की जानिब बैठे, अब बैठने के बाद कहा ए लोगो सुनो एक बात, क्या हुजूर कहने से पहले रो लिए, पहले सुनो एक बात कहें, सुनो क्या या रसूलल्लाह क्या कहना है। कहा आज रात के आखिर हिस्से में ये लड़का मर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन तुम 2 काम करना, एक तो राते को दफन करना, और दूसरे इसके मरने की खबर मेरे को जरूर करना। मैं इसके कब्र में उतरूंगा, नमाज पढ़ाऊंगा, दुआ करूंगा। ठीक आखिर रात में जवान उठ के बैठ गया और चिल्लाया, चीखा और चिल्लाया, ए लोगों जमा हो जाओ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। अम्मी आ जाओ, अब्बा आ जाओ, मेरे भाई आ जाओ, मेरी बहनों आ जाओ, सब आ जाओ, मैं मरने वाला हूँ। और ये कहते कहते सब जब जमा हो गए तो कहा मेरे नबी ने कहा था ना कि आज मर जाऊंगा मैं। कहा कि हाँ कहे तो थे, अब टाइम आ गया, टाइम आ गया, अब मरने का टाइम आ गया है। लेकिन तुमको 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम हुजूर बता गए थे, ये भी 2 काम बता रहा है। तुमको 2 काम करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि तला सुकून से मरे, चैन से मरे, तो तुमको 2 काम करना पड़ेगा। एक तो मेरे को रात ही में दफन कर देना, समझे? क्या करना? रात ही में दफन कर देना। तो वहां से खसक के यहाँ आ गए। हाँ, दूसरा है शराफत बाबू, शराफत, शराफत, शराफत में 2 चीज मिला हुआ है, शर और आफत। 2 लफ्ज से शराफत बना है, सुन लो लोगों, मुरेठ वालों, शराफत बाबू भी सुन लो। शर और आफत लिखो, अब पढ़ो तो हो जाएगा शराफत। का मतलब जो आदमी शर और आफत दोनों को बर्दाश्त करता है वही शरीफ है और शराफत के लायक है। शर और आफत को अगर बर्दाश्त नहीं करता है तो वो शरीफ और शराफत के लायक नहीं है। दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, इस जवान ने कहा मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तुमको 2 काम करना पड़ेगा। का कौन? राठी को दफन करना पड़ेगा एक, और दूसरे मेरे मरने की खबर मेरे नबी को मत करना, नहीं मत करना, मत करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत करना। सब लोग करीब आ गए, कहा ये नहीं होगा, हम तो हुजूर से वादा कर चुके हैं कि मरने की खबर आपको किया जाएगा, और तुमको तो नहीं करना। नहीं करना, नहीं करना। अगर चाहते हो कि मैं चैन से मरूं तो मेरे मरने की खबर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत करना, खबर मत करना, मत करना खबर। बहरहाल इंतकाल हो गया उनका। लोगों ने राती में क्या किया,
दफन कर दिया। सुबह को हुजूर को मालूम हुआ कि तला को तो दफन कर दिया गया। हुजूर आए, कहे जी तुम लोगों को कहा था ना कि इसके मरने की खबर मेरे को करना, तुम लोगों ने दफन क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया? या रसूलुल्लाह इसने मना किया था। जब मना का नाम हुजूर ने सुना तो अपनी उंगली अपने मुंह में रख लिया हुजूर ने। अफसोस में, ये तो गजब कर दिया। मैं इसके जनाजे में आता तो फायदा होता, मैं नमाज पढ़ाता, मेरे न आने का मना क्यों कह दिया इसने? जी पता लगा लेकिन नहीं लगा। एक बुढ़वा आया, मामू था उस लड़के का, कहा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, ये जवान अजीब जवान था। इसने कहा मामू जान, ये मेरी तमन्ना है कि हुजूर मेरे जनाजे में आते, मेरे जनाजे में आते, मेरी तमन्ना है, लेकिन मना इसलिए कर रहा हूँ दिल खैराबादी साहब, मना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे घर और हुजूर के घर के बीच में यहूदी का 4 घर है। आका रात को जब आएंगे यहूदी तीर बरसाएगा, यहूदी मारेगा, तलवार चला देगा, हुजूर को तकलीफ देगा। मैं बगैर जनाजे के चला जाऊंगा, लेकिन मेरे वजह से मेरे नबी को तकलीफ हो ये बर्दाश्त, मेरी वजह से मेरे नबी को तकलीफ हो जाए ये मुझे गवारा नहीं है। इसको ये मोहब्बत करने वाले सहाबी थे, इम्तिहान देने वाले सहाबी थे, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे। बहरहाल बात बहुत हो गई, हमने आपके सामने एक हदीस शरीफ पढ़ी, बस उसी पे हदीस शरीफ। हदीस एगो छोरा से पूछा कि हदीस किसको कहते हैं? तो कहता मेरा नाम हदीस है। दिन बेहुदा कहेगा, तेरा नाम ही हदीस है, बाप नाम रखा होगा हदीस, नाम रखा होगा हदीस। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को हदीस कहते हैं और अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं। हदीस शरीफ में मैंने आपके सामने एक हदीस शरीफ पढ़ी है, बहुत लंबी हदीस, बहुत लंबी। इस पे तकरीर की जाए तो 3, 4, 5, 6 रोज लग सकता है, लेकिन आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक मजलिस में बैठे हुए थे, अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे, जी सब लोग थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मुझको दुनिया की चीजों में से 3 चीज से बहुत मोहब्बत है। 3 चीज बहुत मोहब्बत। क्या नाम है? अशरफ अली। नौशाद कहाँ गया? नौशाद खाना खाने गया, बहरहाल खाना खाने चला गया, खाना खाने गया, खाना खाने गया, खाना खाने गया। खाना खाना अलग है और गया अलग है। शैतानमा कल के गिरे तू बहुत अलाउंस कर लिए, कितना मौलाना को बुला ले ली, अब चल दिल खैराबादी का हो गया, अब चल। तो नौशाद गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सब मौजूद थे। हुजूर ने कहा मुझको दुनिया की चीजों में से 3 चीज से बेइंतहा मोहब्बत है, 3 चीज से। क्या भाई धार खींच रहा है, इधर का न खींचिया। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझको दुनिया की चीज में से 3 चीज से बहुत मोहब्बत है। नंबर 1 अतर लगाना। हम लोग अतर लगाते हैं ना, इसलिए लगाइए अतर कि मेरे नबी की सुन्नत है, इसलिए अतर नहीं लगाइए कि ससुराल जाना है, इसलिए लगाइए कि मेरे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अतर लगाना
बहुत अच्छी चीज है। हुजूर ने फरमाया जिस आदमी को किसी ने अतर पेश किया और दूध पेश किया और उसने इनकार किया तो उसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की। ये दोनों चीज का इनकार नहीं करना चाहिए, एक अतर और एक दूध। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक तो मुझको अतर से बहुत मोहब्बत है, नंबर 2 और मुझको औरतों से बहुत मोहब्बत है, औरतों से बहुत मोहब्बत है। इतने पर अगर तकरीर खत्म कर दे तो कल जवान सबका देखेगा, मारेगा सीटी पर सीटी, सीटी पर सीटी। कहा मौलाना साहब हदीस सुना रहे थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों से बहुत मोहब्बत थी। औरत कौन होती है? माँ। औरत कौन होती है? बेटी। औरत कौन होती है? बीवी। औरत कौन होती है? खाला। औरत कौन होती है? फूफी। औरत कौन होती है? दादी। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। जी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी दिखला दिया, करके भी दिखला दिया। एक मर्तबा दोनों आदमी जा रहे थे, मियां बीवी, हजरत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा क्या है? ऐसा करो, न इधर कोई है न उधर कोई है, न आगे कोई है न पीछे कोई है, हम ही दोनों है ना। कहा कि हाँ। ऊंट से नीचे उतरो और दौड़े, कौन की जीत होती है, तुम्हारी की हमारी? कल से तू सब नक्कलवाही तक दौड़िया, यहाँ से नक्कलवाही तक। जी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दौड़ लगाओ। जी, दौड़ लगाया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये मोहब्बत की पहचान है कि मियां बीवी दोनों ने दौड़ लगाया। आकाए नामदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया। और तीसरी चीज जो कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, और नमाज में मेरी आंख की ठंडक है, नमाज में मेरी आंख की ठंडक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला वहां पर बैठे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, सदक़त या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने सच कहा। अब मुझको भी 3 चीज से बेहुदा मोहब्बत है। नंबर 1, आपको देखते रहना, क्या मोहब्बत है। अन्नज़्रु इला वजहिका, आपकी तरफ देखते रहना मुझे बहुत महबूब है। लिहाजा हज़रत साहबा किराम में से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेइंतहा मोहब्बत थी। एक भूख लगी हुई थी, किसको? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी भूख लगी हुई थी। अबू बकर सिद्दीक को भी, हुजूर को भी, हुजूर को दूध पिलाया अबू बकर सिद्दीक ने। और जब हुजूर ने पी लिया तो ये पेट पकड़ के कहते, या रसूलल्लाह मैं बिल्कुल आसूदा हो गया है, बिल्कुल आसूदा हो गया, मेरा पेट भर गया। यानी आप आसूदा हो गए तो मैं भी आसूदा हो गया, आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आपकी तरफ देखते रहना और एक आपके ऊपर अपना माल खर्च करना और एक कि मेरी बेटी आपके निकाह में है, ये मुझे बहुत पसंद है। आयशा आपके निकाह में है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। कहा, अबू बकर तुम ठीक कहते हो, हमको भी 3 चीज से बहुत मोहब्बत है। नंबर 1, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और पुराना कपड़ा पहनना। उमर फारूक को पुराना कपड़ा से बहुत प्यार था और वो पुराना कपड़ा पहनते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उमर ठीक कहते हो, मुझको भी 3 चीज से बहुत मोहब्बत है। नंबर 1, इशबाउल जियान, इशबाउल जियान और किस्वतुल उरियान, तिलावतुल कुरान। क्या करना? नंगे को कपड़ा पहनाना, भूखे को खाना खिलाना, कुरान की तिलावत करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, उस्मान ठीक कहते हो, मुझको भी 3 चीज से बहुत मोहब्बत है। नंबर 1, मेहमान की खिदमत करना। नंबर 2, गर्मी में रोजा रखना। नंबर 3, अल्लाह के रास्ते में तलवार चलाना। इसी बीच में कि ये लोग आपस में बात कर रहे थे, आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम उस मजलिस में उतर आया। जिब्रील अबू
बकर, उमर, उस्मान आका के बीच में जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर आया। जिब्रील ने आकर के कहा, ये लोग समझ रहे थे कि कोई आदमी है, लेकिन हुजूर समझे कि ये जिब्रील है। जिब्रील ने कहा, अल्लाह ताला ने हमको भेजा है मोहम्मद, जब तुम्हारी गुफ्तगू सुना है, और कहा है कि तुम लोग मुझसे पूछो कि अगर मैं दुनिया का आदमी होता तो मैं किस चीज से मोहब्बत करता। तुम मुझसे पूछो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग मुझसे पूछो कि अगर मैं दुनिया का आदमी होता तो मैं किस चीज से मोहब्बत करता। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि अच्छा जिब्रील, तुम अगर दुनिया का आदमी होता तो किस चीज से मोहब्बत करते। कहा 3 चीज से। नंबर 1, भूले भटके को रास्ता बतलाना, इरशादुल ज़ालिमीन। नंबर 2, मोहताज गरीब को की मदद करना। नंबर 3, ज्यादा बाल बच्चे के ऊपर, जो गरीब हो उसके ऊपर तरस खाना। ये 3 चीज से मुझको बहुत मोहब्बत थी। और मोहम्मद, अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदे से कह दो कि मुझको भी 3 चीज से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे से कह दो मुझको भी 3 चीज से बहुत मोहब्बत है। नंबर 1, मेहनत से कमा करके माल खर्च करना। नंबर 2 क्या करना, शर्मिंदगी से रोना। नंबर 3, फख्र और परेशानी के वक्त में सब्र करना। ये 3 चीज से अल्लाह ताला को बहुत मोहब्बत है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, इसलिए क्या करना है, ये प्रोग्राम जो किया गया है इसलिए किया गया है कि हम लोग अपनी इस्लाह करें, अपना तरीका बदलें, सरकार दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका अपनी जिंदगी में क्या करें, लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको क्या करे, इन सारे तरीकों पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। जी, अब दुआ होगी। ये रात जो है, दुआ की कबूलियत क्या है, साल भर में कितना खाइए, साल भर में कितना पीना है, साल भर में कौन मरेगा, साल भर में कौन जिएगा, साल भर में कौन सेहतमंद रहेगा, ये सब का फैसला आज ही रात में होगा। सद्दाम बाबू के बच्ची की अकीका के निस्बत से ये प्रोग्राम है। अब दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको सेहत के साथ रखे और सारे मामलों में उनके खैर का मामला फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, बस बात हो गई। बहरहाल बात सिर्फ ये कहना, अब औरतें भी जलसा में है ना, कुछ दर पर्दा मुख्तसर है, औरत का नाम मुख्तसर मतलब कम है। बहरहाल औरतें भी हैं, अगर नहीं है तो आवाज जा रही होगी, और आप लोग भी हैं। शाम से अब तक बात सुन रहे हैं आप, दीन की कितनी बातें सुनी है आपने, आपको याद नहीं होगा, कितनी बात भूल गए होंगे। अभी मुख्तार साहब भी भूल गए होंगे, मजमा भी भूल गया होगा, लेकिन जितनी बातें आपको कही गई है वो सब हमको याद है। हाँ, एको बात नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह, सब बात हमको याद है। वो सब बातें आपको हम पलटा देते हैं। जितनी बातें कही गई अब तक और कही जाएगी उस वक्त तक 10 बातें हैं जो आपको कही गई है। नंबर 1, नमाज पाबंदी से पढ़ो। नंबर 2, रोजा रखो। नंबर 3, ज़कात दो। नंबर 4, हज करो। नंबर 5, अल्लाह को कसरत से याद करो। नंबर 6, कुरान की तिलावत करो। नंबर 7, हलाल रोजी खाओ। नंबर 8, हर एक का हक अदा करो। अल्लाह का हक क्या है, कुरान का हक क्या है, रसूल का हक क्या है, छोटे का हक क्या है, बड़े का हक क्या है, औरतों का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, बच्ची का हक क्या है, उलमा का हक क्या है, मस्जिद का हक क्या है, कुरान का हक क्या है, हक अदा करना। और नंबर 9, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। नंबर 10, इन सारे कामों को जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर करना। औरतों को एक हदीस सुना देते हैं, हजरत शमशुद्दीन ज़हबी एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनकी किताब है अल-कबायर, उसमें ये हदीस शरीफ लिखी हुई है। तकरीर नहीं करेंगे, सिर्फ गिना देंगे ताकि औरतों को ख्याल रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्ची फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर के दामाद हज़रत अली, दोनों आदमी एक मरतबा हुजूर के घर गए। कहाँ गए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए। देखा तो हुजूर रो रहे हैं, और रो ही नहीं रहे हैं बल्कि इतना रोए हुए थे कि आंख सूज गई थी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका से कहा फातिमा ने, आका से कहा अली ने, आका से कहा दोनों ने कि आपकी आंख क्यों सूजी हुई है, आपने क्या किया है, इतना क्यों रोए हैं? इतना आप क्यों रोए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा आज मुझको 6 जहन्नमी औरतों का सजा दिखाई, जहन्नमी औरतों की सजा दिखाई गई है, उसके गम में हम रो रहे हैं। 6 जहन्नमी औरतों का सजा दिखाया गया है। एक औरत को सुनाया हमने परसों, तो कलेजा फिरी, अल्लाह अल्लाह कैसे बर्दाश्त हो रही हो, अल्लाह 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 कैसे बर्दाश्त हो रही है? कहा बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुम करो ना, वो गुनाह नहीं करो। हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी वो उम्मती जिसको अज़ाब हो रहा था, कौन अज़ाब हो रहा था? एक उसमें से सर के बाल के बल लटकी हुई थी और आग नीचे से जल रही थी, दूसरे उसकी जबान लंबी निकली हुई थी और उसमें आग की कील ठोकी हुई थी और वो बधी हुई थी, लटक रही थी, तीसरे उसका सीने में कील लगा हुआ था और वो लटक रही थी और जल रही थी, चौथी को औरत जो हाथ उसका पांव सीने में बांधा हुआ था और जहन्नम की आग लपट रही थी, पांचवी वो औरत जिसका चेहरा सूअर का हो गया था, सूअर का चेहरा हो गया था और बदन पूरा आदमी का था। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन थी, वो कौन थी? कहा वो। और छठी वो औरत जिसका चेहरा कुत्ता का हो गया था और मुंह के रास्ते से आग जाती थी और पखाना के रास्ते से निकलती थी। सरकार आग की लपट, दोनों खूब रोने लगी, हुजूर भी खूब रोए और फातिमा भी खूब रोई, अली भी खूब रोए और रोते रोते हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन थी? एक वो जिस सर के बल लटकी हुई थी, पर्दा नहीं करती थी, दूसरा वो जो सीने के बल लटकी, जबान के बल लटकी हुई थी, वो बदतमीज थी, जबान दराज थी, शौहर से मुंह लगाती थी, तीसरा जो सीने के बल लटकी हुई थी वो जिनाकार औरत थी, गंदी थी, अपने शौहर के साथ खयानत करती थी, चौथी वो जो जिसका हाथ पांव बांधा हुआ था वो पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं रखती थी, नमाज नहीं पढ़ती थी, पांचवी वो औरत जिसकी शक्ल सूअर की बन गई थी, वो गीबत करती थी, चुगली करती थी, आपस में लड़ाती थी, छठी वो औरत जिसका चेहरा कुत्ता का बन गया था, वो एक दूसरे पर कोई एहसान जताती थी, दूसरे का एहसान जताता थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा आप सबको इन गुनाहों से बचाए, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर चलाए। सब आदमी 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर दुआ होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। भाई ये रात बहुत मुतबर्रक है, बहुत मुतबर्रक है। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, मेरी सेहत के लिए भी दुआ कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कीजिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना या रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या रहीम या सत्तार या गफ्फार या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन।
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा रब्बि इलैका फ़हब्बिबना फ़ी अनफ़ुसिना फ़ज़ल्लिलना अला अय्यिन नास फ़अज़्ज़िमना अला सिरातिल मुस्तक़ीम वसब्बितना व मिन शर्रिल ख़लाक़ वजन्निबना व अला दीनिल इस्लाम फ़क़व्विमना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल अहयाइन वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दावात अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह इस रात की बरकत से हम सब को गुनाहों को माफ़ फरमा। जो बीमार है उनको सेहत नसीब फरमा, जो जिस किस्म की परेशानी के मुब्तला है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। जिस मकसद के लिए प्रोग्राम किया गया है ऐ अल्लाह उनके मकसद को कामयाब फरमा। ऐ अल्लाह महज अपने फजल करम से जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में मेहनत किया है, हिस्सा लिया है, हिम्मत दिया है, ऐ अल्लाह सब लोगों के जायज मकसद को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जितने सामीन हैं तमाम के जायज को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह इस गाँव में इस इलाके में दीन की फिजा कायम फरमा। ऐ अल्लाह मर्दों में औरतों में सब में दीन की फिजा कायम फरमा। महज अपने फजल करम से अल्लाह जितनी बातें कही गई सुनी गई हैं कहने वाले सुनने वाले सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह महज अपने फजल करम से हम सब की दुआ को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अत्वाई अजमईन बिरहमतिका।